हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है मारुति सुजुकी अर्टिगा, जो कि 7 सीटर के साथ आती है और ये मारुति की तरफ से बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जिसको आप यहाँ से सामने से देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉक अराउंड शुरू करने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरा डीलरशिप, जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस गाड़ी का डेमोस्ट्रेशन आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा, तो उसके बाद आप गो टू द शोरूम, चेक आउट ऑल द डिटेल्स एंड ऑफर्स एंड ओन योर ड्रीम कार। तो वॉक अराउंड शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में आपको बता देता हूँ। अर्टिगा एक 7 सीटर गाड़ी है और सबसे बड़ी बात, मारुति का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है लो मेंटेनेंस और एवरेज आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप इस 7 सीटर गाड़ी को ओन करते हो। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो ये गाड़ी आपको 2 इंजन ऑप्शन में आती है, या तो आप सेपरेट पेट्रोल के लिए जाएं, गो विद पेट्रोल, या फिर बाई फ्यूल का ऑप्शन आता है, यानी कि पेट्रोल प्लस सीएनजी। ये जो वेरिएंट आप मेरे सामने देख रहे हैं ये बाई फ्यूल ऑप्शन है, पेट्रोल प्लस सीएनजी। लेकिन इसमें आपको ओवरऑल वेरिएंट जो मुझे याद है प्रॉपर तरीके से वो मैं आपको बता दूं। उसमें जो ओवरऑल जो वेरिएंट आते हैं वो आपको आते हैं अप्रोक्स 9 वेरिएंट आते हैं। तो जो ओवरऑल जो वेरिएंट आते हैं उसमें क्या होता है, जो बेस वेरिएंट है इसका वो एलेक्सा आता है। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में आती है। तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन में जो वेरिएंट आते हैं वो आते हैं आपके एलेक्साई, देन आफ्टर दैट वीएक्सआई, देन आफ्टर दैट जेडएक्सआई एंड लास्ट वन इज जेडएक्सआई प्लस। ये सारे के चारों आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेंगे। आफ्टर दैट अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो वहाँ पे आपको वीएक्सआई मिलता है, जेडएक्सआई मिलता है, देन आफ्टर दैट लास्ट जेडएक्सआई प्लस मिलेगा। और अगर आप सीएनजी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही वेरिएंट मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ वीएक्सआई देन लास्ट वन इज़ जेडएक्सआई। तो ये जो आप वेरिएंट मेरे सामने देख रहे हैं ये बाई फ्यूल में, यानी कि सीएनजी प्लस पेट्रोल में है, और ये वीएक्सआई वेरिएंट है। तो शुरुआत करते हैं इसके वॉक अराउंड से। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है क्योंकि गाड़ी भी अब मेरे पास बड़ी है थोड़ी सी, तो कंप्लीट रिव्यू दूंगा और आपको पूरा का पूरा इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो ये सामने से आप फ्रंट लुक देख सकते हैं इसका। गाड़ी कुछ इस तरह से अपना लुक हमें प्रोवाइड कराती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लाइट की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलती है। ये आपका नॉर्मल हेलोजन में, इंडिकेटर पार्ट आपका नॉर्मल हेलोजन में। थोड़ा सा नीचे अगर मैं अंडरनीथ बम्पर की तरफ आऊँ तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप दिया गया है। उसके बगल में आपको एसेसरीज़ है, उसके बगल में आपको टो हुक है जो काफ़ी ज़्यादा नाइटली फिट फिनिश में दिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे अगर हम आए तो आप देख सकते हैं रेडिएटर ग्रिल जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सेंटर में अगर मैं बात करूं तो सुजुकी का लोगो और काफ़ी सारा क्रोम का इस्तेमाल किया गया है गाड़ी के लुक को एनहेंस करने के लिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। थोड़ा सा अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ आऊँ तो सेम आपको असेंबली लाइट्स की वही दी गई है। इसमें किसी भी तरह का कोई DRLs पार्ट नहीं है। इंडिकेटर्स आपके हेलोजन है, लो बीम आपकी हेलोजन में है, और जो आपका प्रोजेक्टर है ये भी आपका हेलोजन में ही है। थोड़ा सा नीचे आते हैं अंडरनीथ बम्पर की तरफ तो आप देख सकते हैं इसमें फॉग लैंप बिल्कुल, और इसमें किसी भी तरह का कोई एयर वेंट नहीं आता है। तो ये आप सामने से फ्रंट देख सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी कंप्लीट ओवरऑल ये आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके टर्न इंडिकेटर से। तो ORVM पे आपको बोथ साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। ए पिलर जो कि इसका बॉडी कलर है, रूफ पे आपको माइक्रो एंटीना मिलता है। देन आफ्टर दैट जो बी पिलर है वो आपका ब्लैक टेप आउट है। आफ्टर दैट जो सी पिलर है जो कि ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में कंप्लीट दिया गया है। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक कंपनी प्रोवाइड कराती है, ये आप देख सकते हैं। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टायर सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी यहाँ पे आपको ब्रिज, आई थिंक ब्रिज के तो नहीं है, किसी और कंपनी के है, चलिए वो छोड़िए। टायर प्रोफाइल जो है आपको वो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं 185/65 R15। तो ये आपके टायर प्रोफाइल है। टायर्स की अगर मैं बात करूँ आगे के जो टायर्स है इसमें आपको डिस्क मिलता है, पीछे जो आपको है वो नॉर्मली ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं गाड़ी का कुछ इस तरह से है। कंप्लीट रियर प्रोफाइल आपको टॉप पे हाई स्टॉप माउंट लाइट मिलती है।
रियर ग्लास पे किसी भी तरह का कोई डिफॉगर, कोई वॉशर, कोई वाइपर नहीं है। सीएनजी की बैजिंग, क्योंकि अगर ये सीएनजी प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आपको सीएनजी की बैजिंग मिलेगी। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो, राइट हैंड साइड आपको वही नॉर्मल हेलोजन टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट भी आपकी हेलोजन में। बट टेल लाइट की अगर मैं बात करूँ टेल सेक्शन की, तो ये आपका पूरा का पूरा एलईडी में मिलता है। सेम प्रोफाइल आपकी इधर भी है, टेल लाइट आपकी एलईडी में, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका हेलोजन में मिलता है। अर्टिगा की बैजिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। पार्किंग सेंसर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वन इज़ देयर, सेकंड वन इज़ देयर एंड आपका थर्ड वन इज़ देयर एंड फोर्थ वन इज़ देयर। ये आपका कैमरा है, पर ये एसेसरीज़ का पार्ट है, क्योंकि VXI वेरिएंट में किसी भी तरह का कोई कैमरा नहीं आता है, तो ये आपका एसेसरीज़ का पार्ट है। तो किसी ने इसको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज़ इंक्लूड कराई है, तो उन्होंने यहाँ पे कैमरा भी इंक्लूड कराया है। अंडरनीथ बम्पर के पास आप देख सकते हैं बोथ साइड आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे। अब चलते हैं राइट हैंड साइड, तो ये आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं पूरा का पूरा। ये जगह जगह जहाँ पे आप क्रोम देख रहे हैं ना, ये क्रोम की फिनिशिंग, ये एक्चुअली सारी की सारी एसेसरीज़ की पार्ट है, मतलब एक्स्ट्रा उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है गाड़ी के ऊपर। डोर वाइजर वगैरह ये सब एसेसरीज़ का पार्ट है। VXI वेरिएंट में ऐसा कुछ नहीं आता है। क्रोम हैंडल जो कि आप देख रहे हैं, ये सब एसेसरीज़ का पार्ट है। नॉर्मली जो हैंडल है इसके बॉडी कलर है, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर के। सेम ORVM पे टर्न इंडिकेटर आप देख सकते हैं, और नीचे जो आप देख रहे हैं साइड स्ट्रिप, ये सब एसेसरीज़ का पार्ट है। कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको आप एसेसरीज़ के तौर पे इंस्टॉल करवाते हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के जो लुक है, जो एक आई कैचिंग है, जो एक कैप्चर है, वो आप इजीली किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो मैं फॉग लैम्प की मैं जो बात कर रहा था, ये VXI वेरिएंट है, तो इसमें कोई फॉग लैम्प नहीं आती, ये एसेसरीज़ का पार्ट है। जिनकी ये गाड़ी है अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो किसी भी तरह की अभी डिलीवरी नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ काम रह गया हो, तो उन्होंने एसेसरीज़ में फॉग लैम्प भी इंक्लूड करवाया है। तो ये था इसका पूरा आउटर लुक। अब हम चलते हैं इनर लुक की तरफ, यानी कि मेरा फेवरेट पार्ट, ड्राइवर साइड डोर एंड इट्स कंट्रोल। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से गाड़ी का इंटीरियर है, डुअल टोन। डोर ओपनर आपको यहाँ पे क्रोम में मिलता है। मिरर को आपको एडजस्ट करना है तो ये उसके कंट्रोल दिए गए हैं। बाकी मिरर बोथ ORVM को आपको क्लोज़ करना है तो यहीं से आप क्लोज़ और ओपन हो जाएंगे। अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चाबी मेरे पास है, तो चाबी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चाबी कुछ इस तरह से है, इसकी लॉक अनलॉक दो इसमें आपको मोड मिलते हैं। चाबी मैंने इंसर्ट कर दी है, इग्निशन ऑन हो गया है। अब आप देख सकते हैं ORVM बोथ क्लोज हो जाते हैं, एक वन प्रेस से एंड सेकंड प्रेस से ORVM बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों ओपन हो जाते हैं। पावर विंडो की अगर मैं बात करूं तो ड्राइवर साइड वाली पावर विंडो ऑटो डाउन नहीं है और ऑटो अप भी नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लॉक अनलॉक सेंटर लॉकिंग यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ से इस बटन से आप रेस्ट ऑफ द पावर स्विचेस आप ऑफ कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वुडन फिनिश दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, छोटी सी स्पेस दी गई है, किसी भी तरह का फैब्रिक नहीं है, प्लास्टिक है। रेस्ट ऑफ द पावर स्विच पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर दिया हुआ है, स्पीकर दिए गए हैं, ये भी आपका एसेसरीज़ का पार्ट है क्योंकि ये इस पर आपको अर्टिगा लिखा हुआ है। तो ये आपकी कुछ इस तरह से लेआउट है गाड़ी का। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत है, थोड़ा सा AC ऑन करना पड़ेगा। गाड़ी मैंने ऑन कर दी है। सबसे पहले मैं आपको कैबिन नॉइस आप देख सकते हैं, ऑल पावर विंडो क्लोज है और गाड़ी के अंदर किसी भी तरह का कोई नॉइस नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, बीच में सुजुकी का लोगो, थोड़ी सी सिल्वर ट्रीटमेंट सराउंडिंग किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल से। थोड़ा सा उससे नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन कनेक्ट, डिसकनेक्ट और ब्लूटूथ कनेक्ट के स्विच दिए गए। राइट हैंड साइड पे आपके लाइट्स के कंट्रोल है, किसी भी तरह का कोई ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल है। थोड़ा सा अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कि आपको यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ का स्विच मिलता है, फॉग लैम्प का स्विच मिलता है,
और आपको यहाँ पे हेडलाइट लेवलर मिलता है। और ये बाई फ्यूल गाड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों का यहाँ से आपको स्विच मिलता है ऑपरेट करने के लिए कि आप सीएनजी चलाना चाहते हैं कि पेट्रोल, ये आपकी चॉइस है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा एनालॉग है आरपीएम मीटर, राइट हैंड साइड स्पीडोमीटर पूरा का पूरा एनालॉग है। बीच में आपको एमआईडी दी गई है। स्टीयरिंग में आपको एक फंक्शन और मिलता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। किसी भी तरह टिल्ट ही मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। बीच में आपको सेंटर में एक एमआईडी दी गई है। तो एमआईडी में आपको क्या क्या मिलता है ये आप देख सकते हैं। उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे छोटी सी स्टिक दी गई है जिससे आप एमआईडी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आपको टाइम दिया हुआ है इसमें। आप मोशन फ्रंट और रियर सब चेक कर सकते हैं। टॉर्क कितना दे रही है, पावर कितना दे रही है, एक्सेलरेटेड ब्रेक, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। सीएनजी मोड में आपने कितनी चलाई है, पेट्रोल मोड में आपने कितना, पेट्रोल पे आपने कितना टाइम यूज़ किया, सीएनजी पे आपने कितना टाइम यूज़ किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सीएनजी लेवल आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह की कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये कुछ इस तरह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका। बाकी अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं एसी वेंट, जो कि ये पार्ट एसी वेंट में है, एसी वेंट है। बाकी ये पार्ट जो है आपका कनेक्टेड है, इसमें किसी भी तरह का कोई एसी वेंट नहीं है। ये सेम आजकल i20 वगैरह में भी आने लग गया है और बलेनो में तो नहीं, i20 में आने लग गया। ये आपका एसी वेंट है और थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपका एसी वेंट दिया हुआ है। फिर लास्ट वन आपका एसी वेंट इधर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं क्लियर। बीच में आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, हजार्ड लाइट का स्विच दिया हुआ है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ग्लव बॉक्स आपका किसी भी तरह का कूल नहीं है और ना ही कोई इल्यूमिनेशन है। यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ऑटोमेटिक एसी नहीं आता, सारे के सारे मैनुअल्स हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है और 4 के 4 इसमें स्पीकर आते हैं विदाउट एनी सिंगल ट्विटर। तो किसी भी तरह कोई ट्विटर नहीं आता है। नीचे आपको देख सकते हैं 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है और आपका ऑक्स और यूएसबी का पोर्ट दिया गया। उसके पीछे नीचे थोड़ा सा आपको स्पेस दी गई है और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दिए गए। और आप जो रेगुलेटर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे थोड़ी सी आपको हवा आती है ठंडी, तो आप कोई भी अपनी बोतल यहाँ पे रख सकते हैं, तो नॉर्मली ठंडी हो जाएगी। अभी भी आ रही है हवा, तो काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है। आप किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक या पानी वगैरह, बियर की मत सोचिएगा, बियर इतने ठंडे से कभी ठंडी नहीं होती, गर्म ही रहती है। तो ये आपका 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है। तो गियर की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से टाइट है। अब हो सकता है गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो काम नहीं करे अभी, जब तक कि गाड़ी रनिंग में मोड पे नहीं आ जाएगी या फिर एक आध कोई सर्विस इंटरवल नहीं हो जाता, उसके बाद शायद सॉफ्टनेस आ सकती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा। सनवाइजर की बात करूं, को पैसेंजर में आपको यहाँ पे मिरर मिलता है, लेकिन ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको किसी भी तरह का मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। यहाँ पे आपको माइक की असेंबली दी गई है, बीच में आपको हेलोजन लाइट का सेटअप दिया हुआ है। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि ये तो आपका किसी भी तरह का इसमें कोई कैमरा नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नॉर्मल आपका म्यूजिक सिस्टम है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये इस तरह का नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम है। पर जिनकी ये गाड़ी है, जिन बंदे की ये गाड़ी है, उन्होंने इसमें कैमरा इंस्टॉल कराया है। तो कैमरा इंस्टॉल उन्होंने, ये जो मिरर है ना, ये आप देख रहे हैं जो IRVM है, ये दूसरा है। मतलब इन्होंने एसेसरीज में ये पार्ट चॉइस किया होगा तो इसमें इन्होंने मिरर में ही कैमरा एडजस्ट करवाया है। ये आप देख सकते हैं, हाफ पार्ट आपका स्क्रीन कैमरा कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका स्क्रीन है। तो ये इन्होंने अलग से इसमें इंस्टॉल करवाया है। बाकी जो इसका नॉर्मल IRVM है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये है एक्चुअल में IRVM इसका ये है। और ये जिनकी गाड़ी है उन्होंने ये इसमें इंस्टॉल करवाया। तो ये आपकी चॉइस है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मारुति में, आप अपने हिसाब से चॉइस करा सकते हैं क्या क्या आप कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं। तो ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑटोमेटिक भी आता है। आर्मरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं स्लाइडेबल है, बहुत छोटा है लेकिन स्लाइडेबल है, हैंड ब्रेक मैनुअली। और इसके अंदर स्पेस में की अगर मैं बात करूं तो ना के बराबर है। वुडन टच आपको यहाँ पे भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील हो रहा है। अब चलते हैं पीछे। एयर वेंट आपको यहाँ पे भी है, ऊपर ऑन द टॉप ऑन द रूफ, जो कि आपके नेक पे और शोल्डर पे आपको यहाँ से एयर आउट होती है, ये चीज़। अब चलते हैं बैक साइड की तरफ, रियर सीट पे, वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है।
अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे, क्योंकि ये गाड़ी में काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। आई थिंक बहुत जल्दी इसकी डिलीवरी होने वाली है, तो मैंने कहा इसको कवर किया जाए। फ्रंट सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे आपको एयर के वेंट दिए गए हैं ब्लोअर की स्पीड सेट करने के लिए। यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेगुलेटर दिया गया है। पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। और आपको एक सेंटर में आर्म रेस्ट मिलता है, लेकिन विदाउट एनी कप होल्डर। तो स्पेस की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी सीट जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। और रूफ़ की अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 3 बंदे आराम से आ सकते हैं। सेंटर में ना के बराबर हम्प है, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत ही लो लेवल का हम्प है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। पीछे आपको एक पावर आउटलेट मिलता है, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस मिलती है, बस आपको पीछे इतना ही सब कुछ मिलता है। ग्रैब हैंडल मिलते हैं बोथ साइड पर, किसी भी तरह का कोई कोट हुक नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो थर्ड रो में एंट्री करने के लिए मैं आपको बताऊं, और जो आपकी सीट बेल्ट है वो भी फिक्स्ड है, हाइट एडजस्टेबल नहीं है। थर्ड रो में अगर आपको एंट्री करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्विच दिया हुआ है छोटा सा, इसको आपको डाउन करना है। चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं, ये इस तरह से, और इसको सीट को थोड़ा सा आगे रिक्लाइन कर देना है इस तरह से। लीवर नीचे दिया हुआ है आगे फॉरवर्ड करने के लिए, बाकी आपका लीवर दिया हुआ है इसको बेंड डाउन करने के लिए। अब आप यहाँ से थर्ड रो में ईजिली एंट्री कर सकते हैं। ये मैं थर्ड रो में इसके एंटर हो चुका हूँ। गेट में अब कर देता हूँ बंद। वुडन टच आपको पीछे भी मिलता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका रिक्लाइन, जो मैं इस वाली सीट पे आता हूँ क्योंकि इसका रिक्लाइन थोड़ा सा डिसबैलेंस करा है, क्योंकि इसमें काम कर रहे थे वर्कर, इसको सजा रहे थे दुल्हन की तरह। तो ग्रैब हैंडल आपको पीछे भी मिलता है। क्वार्टर ग्लास काफ़ी अच्छा है, आपको बाहर का नज़ारा देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलता है, ये आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे आपको एसेसरीज़ का पार्ट है, आप यहाँ पे भी कोई अपना पावर आउटलेट इंस्टॉल करवा सकते हैं। इधर की तरफ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको कप होल्डर मिलता है। और जो मैं एसी की बात कर रहा था वेंट की, यार अच्छा खासा आई थिंक टॉप स्पीड पे चल रहा है, पर आप यकीन ना माने टॉप स्पीड पे चलने के बावजूद भी यार यहाँ तक जो इसका फ्लो है ना एयर का, बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ एसी सिर्फ जो मुझे यहाँ से दिख रहा है ना, अभी सिर्फ फर्स्ट नंबर पे एसी चल रहा है, और गाड़ी भाई साहब बहुत ठंडी हो गई है। मारुति की एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, शुरू से मैं क्या कहते हैं कई मारुति गाड़ी में बैठा हूँ, और मैंने एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करी है, जो एसी मारुति का होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा दमदार होता है कंपेयर टू अदर कंपनी। मतलब अगर हुंडई में भी आप जाएंगे ना, एक बार को एसी शायद आपको सेटिस्फेक्शन ना करे, पर अगर आप मारुति में आते हैं तो एसी मैंने देखा है भाई दमदार रहता है इनका एसी। बस जो थर्ड रो है तो उसमें आपको थोड़ा सा नी रूम टाइट रहने वाला है, और जो पीछे वाली सीट है ये अडल्ट के लिए मैंने आपको एक वीडियो में अल्काजार की जो वीडियो मैंने बनाई थी आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। थर्ड रो मोस्टली एडल्ट्स के लिए टाइट ही रहती है, ये प्रॉपर किड्स के लिए बनी होती है, पर हम लोगों को लगता है कि 3 जने हमारी ऐसे, क्योंकि मेरी हाइट कंप्लीट 6 फीट है तो हम आराम से आ जाएंगे, पर हो नहीं पाता है। थर्ड रो ऑलमोस्ट 2 एडल्ट आ सकते हैं, अदरवाइज किड्स तो आने ही आने, तो उनके लिए भी सीट बेल्ट वगैरह सब प्रॉपर सेटअप दिया हुआ है। और पीछे भी आपको हेडरेस्ट मिलता है, आपको एडजस्टेबल, फिक्स कोई भी हेडरेस्ट नहीं है। तो आपको यहाँ से आउट होना है तो सेम प्रोसेस, आप डोर खोलिए यहाँ से और आप आउट हो सकते हैं। फिर से आपको इसको बैक करना है और सीट को इस तरह से करना है। तो ये है इस गाड़ी की ओवरऑल अंदर से स्टोरी। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो ये सारा काम इसमें सेटअप लगा हुआ है। सिलेंडर इसका जो सीएनजी वाला है वो इसके नीचे है। तो बूट स्पेस इसका अराउंड 209 लीटर के अप्रॉक्स है, लेकिन आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके पास पैसेंजर्स कम है तो आप इसको दोनों सीट को बैंड आउट कर दीजिए, तो अप्रॉक्स 500 लीटर की आपको स्पेस मिल जाती है। और आगे बैंड आउट करना चाहें तो और आगे भी बैंड आउट कर सकते हैं, एज़ पर योर नीड कि आपको कितना इसको सीट को फॉरवर्ड करना है।
50-50 भी सीट स्प्लिट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो सेम इस गाड़ी में ब्रेजा वाला इंजन है 1.5 लीटर, जो आपको प्रोड्यूस करता है 101.65 bhp की पावर 6000 rpm पे एंड 136.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 4400 rpm पे। ये मैं आपको जो पावर बता रहा हूँ ये सिर्फ ओनली सेपरेट पेट्रोल के लिए बता रहा हूँ, बट लेकिन आप CNG पे जाते हैं तो वहाँ पावर ऑफ रेशियो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे आपको 86.6 bhp की पावर मिलती है 5500 rpm पे और 121.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है 4200 rpm पे। तो ये थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की, वो भी बहुत ज़रूरी है भाई। तो ओवरऑल जो लेंथ है इसकी 4.3 मीटर के अराउंड है, जो विड्थ है टोटल 1.7 मीटर के अराउंड है, जो हाइट है 1.6, ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm के अप्रॉक्स है, फ्यूल टैंक 45 लीटर, CNG आप अप्रॉक्स मेरे ख्याल से जो उसका मुझे थोड़ा सा पता नहीं, पर जो मैं एक आइडिया लेके चल रहा हूँ, आई थिंक 12 किलो का सिलेंडर होता है, उसमें अगर प्रेशर सही हो तो प्रॉपर उसमें 9 या 9.5 के आसपास गैस आ जाती है, इतना मुझे थोड़ा सा आइडिया है। पर इसके बारे में क्या है वो आप थोड़ा चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी में आपको क्या क्या मिलता है। तो सेफ्टी में भाई बहुत सारे फीचर्स हैं। स्टैंडर्ड आपको इसमें ABS मिलता है, 2 एयरबैग मिलते हैं, ABD मिलता है, ESC मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म मिलता है इसमें, और आपका स्पीड अलर्ट मिलता है, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, और आपका इंजन इमोबिलाइज़र, इंजन चेक वार्निंग, क्रैश सेंसर, हिल असिस्ट। तो इस तरह के कई सारे फीचर्स से गाड़ी कंप्लीट है। तो गाड़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जो लोग चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा लो बजट में पर्टिकुलर बजट हो और हमारे पास थोड़ी सी फैमिली हमारी बड़ी हो, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। पर्टिकुलर बजट में है, क्योंकि अगर मैं इसके राइवल्स की बात करूं, इसके कंपटीटर की बात करूं, तो अगर मैं हुंडई में जाता हूं तो वहां पे 7 सीटर 20 लाख से अबव शुरू होता है, जो कि अल्काज़ार है 6+7 सीटर के ऑप्शन में आती है। महिंद्रा में अगर मैं जाता हूं तो स्कॉर्पियो क्लासिक है, तो वो भी आपको जहां ये ख़त्म होती है वहां से महिंद्रा स्कॉर्पियो स्टार्ट हो जाती है। प्राइस आपके अलग अलग शहरों में अलग अलग वेरी करता होगा। और इसका जो एक और भाई कह लीजिए या बहन कह लीजिए, वो आपके नेक्सा के पास है, जिसका नाम XL6 है। एक आप इसको किया कि करीन से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि लेकिन हाँ ये भी मैं कहूँगा कि वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे ऊपर ही बजट में जाएगी, क्योंकि वो भी थोड़ा सा एक लग्जरी कंपेयर टू दिस वन, वो थोड़ा सा लग्जरी ब्रांड है। तो आप चाहते हैं कि लो मेंटेनेंस हो, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो, और आपका अगर डेली का अप डाउन है तो ये CNG भी आपके साथ आती है, सेपरेट पेट्रोल भी आती है। अगर आप डीजल नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डीजल का मेंटेनेंस एक तो हाई है और धीमे धीमे सारी कंपनी डीजल को पूरी तरह से बंद करने वाली है, तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल पे ऑल का क्लिक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पर, जाकि जो भी कोई वीडियो मैं बनाऊँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। मेरे यूट्यूब सेक्शन में अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। जिन लोगों को गाड़ी का कोई भी रिव्यू बनवाना हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की कई सारी वीडियोस और धीमे धीमे आने वाली है, बट जस्ट वेट एंड वॉच। लास्ट में ही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और चैनल को देखते रहिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।